अच्छा बोलना है ना। आप भी तो बोर हो गए होंगे तमाशा सुन सुन के। Okay. अच्छा. Sorry, 1, 2, 3, go. Hi guys, this is Visha And this is Laiba. and this is Sunday Yaks. So आज हम लोग रिव्यू करेंगे तमाशा सीजन 4 के बारे में obviously and जमा तकसीम और बिरयानी के बारे में। yeah, so that's about it. Let's go. Just by the way, thank you guys for giving us such a lovely feedback for our previous video. पहली एपिसोड थी लेकिन हमें काफी अच्छा रिस्पांस मिला। We tried our best and like अब और आपको जो है हम fun elements इस segment के अंदर दिखाते रहेंगे. So stay tuned. अच्छा, coming to तमाशा season 4. बोरिंग हो रहा है। I agree with you. I feel like towards the end जब आता जा रहा है तो वो लोग भी कम हो रहे हैं, फड्डे कम हो रहे हैं, तो कुछ स्पाइसी नहीं है। मुझे ना अब कवल पे बहुत गुस्सा आ रहा है। सेम। क्या चाहिए कवल? क्यों अटेंशन क्यों आ रही है? कवल और सैफ का like दोस्ती फ्रेंडशिप बहुत चल रहा है यार, which is very shocking. And I believe that इसकी वजह से कवल सफर करेगी क्योंकि सैफ की सारी फैन बेस कवल को और पता है मैं देख रही थी जब एपिसोड, तब मैं कमेंट्स भी साथ देख रही थी, कवल के बहुत हेट है कि क्यों वो अपने फैंस को खत्म कर, लेकिन वो सेफ हुई है ना फाइनल वीक के लिए। हाँ, How do you feel about Muslim, Saif and Kawal being in the final week? I think मुझे अब टू बी ऑनेस्ट कहूं, मुझे नहीं लगता सैफ शायद जीतेगा। Same, पता है, just by the way guys, FYI, लग रहा। sorry Saif, सैफ आप फैन फॉलोइंग, sorry Saif की फैन फॉलोइंग, but we think कि like उसका थोड़ी एनर्जी लो हो रही है, like उसका जो ऑरा था ना फर्स्ट वीक्स के अंदर एंड मिड वीक के अंदर वो अब नजर नहीं आ रहा। I think अब Muslim is coming into the spotlight. Like I can say like अदनान सदीक के साथ एक जगह पे सैफ और मुस्लिम हो सकते हैं। कवल ट्राई बहुत ज्यादा कर रही है लेकिन वो हो नहीं रहा, वो हेट करवा। और ज़ैनब कैसे हो गई है? ज़ैनब अच्छी क्यों हो गई है? ज़ैनब तो लव यू बट लाइक पप्पा बनो वापस। लड़की जो थी ना उसकी वो खत्म हो गई है, नाइस हो गई है अब। इन जनरल बिलीव के लाइक towards the end थोड़ा बोरिंग होता जा रहा है, like obviously लोग कम हो गए and wait, इससे मुझे याद आया कल एलिमिनेशन और कौन जा रहा है? Guess. सारा नीलम तो जा ही रही है। Yeah, I don't know what's wrong with her. Like मुझे ऐसा नहीं है मैं लोगों को। लास्ट में दानिया निकल गई, मैं सारा का वेट कर रही हूँ, अच्छा अभी जाती है। I wasn't expecting Dania to go. I was expecting Maddie and Sara Neelam to go. मेरी टॉप 5 में थी दानिया। Sorry. R.I.P. But I believe I will accept the fact that Dania was the fasadan of the house. That's why it's gotten boring. ये भी है, वो मुझे लग रहा है कवल भी वही ट्राई कर रही है। Kawal is trying too hard. It just shows and like उसको अब चले जाना चाहिए बाहर। रोटी नहीं है तो चिकन नहीं दिया, वहाँ पे दाल खीरा नानी छोड़ कर यार आराम से खाइए। नाम इतने like दो साले वाले चम्मच से खा रही थी, इसको भी कितने से लेके फिर कर रहे हैं कैसे? लेकिन मुझे लगता है वहाँ भी जा सकती है। नहीं यार, I really like Maham. I don't want to like her but पता नहीं ना। Let's see guys, कल ही पता चलेगा, but may the best man win. बस at this point like मैं चाहती हूँ सारा नीलम जाए. She is not deserving end तक रहने के लिए, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रही। उसकी जर्नी क्या है? अगर कोई गया ना मेन बंदा चला गया, बहुत दुख होगा। लाइक ज़ैनब का भी एक अपना ऑरा है, यासीन चलो कंफ्यूज है, काइंड ऑफ लाइक माहम अब बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। वो उसके साथ बुरा हुआ बट लाइक आई बिलीव के सही सजा मिली है उसको। सजा तो फिर सजा होती है। हाउ डू यू फील अबाउट मैडी एंड दानिया लीविंग? आई काइंड ऑफ नो कि मैडी जाएगा, उसका तो कंफर्म था, बट मुझे वही है कि दानिया को नहीं जाना चाहिए था। वो काइंड ऑफ उसका बैग भी पैक किए थे, मैंने अनकट में देखा था कि सारे बोल रहे थे वो इतनी कॉन्फिडेंट थी, बस एक से बैग पैक किए थे अपने। उसने बैग भी नहीं पैक किया, और जब किया बस एक रैप टू करके चली गई थी या गाना गाते हुए। बट लाइक मैडी का मुझे इतना फील नहीं हो जितना मुझे दानिया का फील। दानिया का मुझे खुद फील हुआ। मैंने ऊपर से मैं बाहर आती वो गायब हो गई, तुमने देखा? I guess आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे like as soon as she got eliminated उसने सारी तमाशा की अपनी इंस्टाग्राम से चीजें हाइड और काइफ वगैरह कर दी थी, and like उसने कल स्टोरी लगाई that I was taking a mental break, which I believe is valid because एक महीना पता नहीं कितने दिन आप एक कैमरास के सामने हो, थोड़ा सा तो आपको अपने लिए टाइम चाहिए है ना। मैं कब जाऊंगी अपना टाइम? तमाशा सीजन 4 if you're watching this please season next season शायद में टाइम अभी प्लीज तुम्हारे रुझान की मेरे रुझान क्या करेंगे? I don't know him over there.
अजान नहीं देख रहा होगा ना कत्ल कर देगा। अच्छा वो वाला तुमने शो देखा है जो निदा यासिर के सारों को लेके गए हुए थे? नहीं देखा? मैंने भी नहीं देखा था, बट मैंने उसकी थोड़ी क्लिप्स देखे थे इंस्टाग्राम पे। इनवाइट हुए हैं। हाँ, रिदा बहुत आ रही है। आई थिंक हमें भी रिदा को बुलाना चाहिए। रिदा को बुलाना चाहिए। We might call रिदा guys. स्टे ट्यून्ड नेक्स्ट एपिसोड तक। हमेशा ये बोलते हैं, पिछले एपिसोड में ये बोला था यार कवल कैसे जीती है उसमें, उसकी बंदी की जो वो है ना लक, वो बहुत अच्छी है। कवल की हर वैसे उसमें लक बहुत अच्छी रही है, इसीलिए वो शुरू से लेके एंड तक सेव करी थी, इसलिए वो सेव रही है। जबकि आई बिलीव कि मलाइका भी जा सकती थी उस वक्त। सारा नीलम का ऑलमोस्ट हो गया, बट आई वाज प्रेइंग कि वो ना जीते। तो सारा नीलम पता नहीं यार, सारे कर रहे हैं। चलो जूते लेने गया, आया कहता है उसको बेचारे को शॉक लग गया, ये मेरे साथ हुआ क्या है। बट नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि कवल फाइनल वीक में जा रही होगी। फाइनल वीक का ये भी, और जो लास्ट में वो मलाइका और मुस्लिम वाली वो गेम में मलाइका। एंड आल्सो जस्ट बाय द वे गाइस, यार वो पिछला एपिसोड देखा, मैं थोड़ी सी मलाइका के अगेंस्ट थी, बट आई एम काइंड ऑफ स्टार्टिंग टू लाइक हर। नहीं, मैं अगेंस्ट नहीं थी। मैं पिछले 3 एपिसोड्स में जो हूं ना, आई लव मलाइका। मलाइका इज आई बिलीव कि अगर वो निकल गई ना तो फिर तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। हां, लाइक शी इज द लाइट ऑफ द शो नाउ। अब वैसे हो गई है मेन कैरेक्टर। आई एम लाइकिंग सैफ यासीन और उसका बॉन्ड बिकॉज़ ऑफ द वो राशन वाली थिंग। और जो बिरयानी बनाई है, साला बनाया उसने पिक्चर की तो देख के थोड़ी क्लिकबेट है वो। आई एम सॉरी, आई लव यू मलाइका, बट लाइक यू नो एक्सेप्ट करो। अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो एक्सेप्ट करो, अगर तुम्हें मल्टीपल लैंग्वेजेस आती है तो एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस लाओ अपनी जिंदगी में। थूक निकल रही है मेरी। What about वो वाला सेगमेंट जो हसन चौधरी आया था अभी लास्ट वीक? I believe वो बहुत बोरिंग था। Like why would you come to demotivate someone? उसने वही ना उन लोगों को डिमोटिवेट किया जिनको जरूरत नहीं थी करने की। Exactly. उसने सैफ को किया, ज़ैनब को किया, और सारे न्यूज़ को मोटिवेट करके चला गया। मतलब उसकी मोटिवेशन लेके नजर नहीं आई ऑनेस्टली। Why would you come to the show and like you know उनकी जो एक क्या कहते हैं, समझ नहीं आ रहा दिमाग में मेरे, लाइमा उठाओ ना, क्या वो बोलना चाहिए, वही छोड़ दो। जी डाउन कर दिए, ये लफ्ज नहीं था जज्बात, इसलिए सारा वो हो गई है। हाँ, इससे सारा भी लाइक कुछ इसमें भी आ रही, सैफ भी डाउन दिख रहा है, मुस्लिम भी डाउन दिख रहा है, ज़ैनब भी डाउन दिख रही है। मेरे को पता नहीं, मैं बखरा में वो काला करके अलग बैठा होता है, जिन बन जाता है। दूसरी बात ये, जो सैफ कोई भी गेस्ट आता है, आई एम अ फैन। लेकिन यार बेचारा यू नो ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, सो आई बिलीव कि अगर मेरे सामने भी कभी शाहीन, शाफीदी, बाबर आजम, रिजवान आ जाए, तीनों, शोएब मलिक था ना, और मैं क्रिकेट फैन हूँ, लेकिन मैं फिलहाल क्रिकेट फैन नहीं हूँ बिकॉज वी लॉस्ट। We will not talk about that, but I was listening to ये कल जा रही है, पागल हुई है ऐसे नहीं guys, sorry, she is a fan of Hasan, नहीं मेरी दफा है ना। Pookie, I am Pookie for Hasan, I love you. आ जाएगा मैसेज please ऐसे नहीं से मिलवा दे। I'm not a fan of Hasan। हाँ, भी सुनना है आपने तो सुनना है, मसला है, बहुत पुराना मसला है वो भी आपने हमेशा साइलेंट हो जाते हैं। सॉरी, यापिंग इसी बारे में होती है, यहाँ पे हवा कर दी रहती है, तो ऐसा ही। हाँ, आप भी तो बोर हो गए होंगे तमाशा सुन के, फन होना चाहिए। बट खैर इन जनरल आई जस्ट से कि जो ये टास्क वगैरह इस हफ्ते लास्ट वीक हुए थे वो काफी बोरिंग थे, एंड लाइक यू नो समझ नहीं आ रही अब गेम की फाइनल राउंड है ना, तो बस हो रहा है अब रैप। फीलिंग्स भी ये है कि लाइक यू नो बस करो, हम अब एट दिस पॉइंट निकल के जाएंगे ना तो उनको दुख नहीं होगा एट दिस पॉइंट, आई बिलीव। तो दैट वाज तमाशा, ठीक है। नाउ लेट्स बात करते हैं जमा तकसीम पे। या I am loving मावरा और तन्हा की केमिस्ट्री। लाइक वो ऑन स्क्रीन ना मुझे लग रहा है कि मावरा अमीर से बात कर रही है यार, वैसे कसम से बहुत उनका ना अंडरस्टैंडिंग जो उनकी दिखाई ना बहुत अच्छी, बहुत दे आर लुकिंग लाइक अ रियल लाइफ कपल। और द वे कि वो उसके लिए स्टैंड लेता है ना अपनी फैमिली, मावरा ऐसे लाइक सच्ची एक्टिंग कर रही हो क्या उनकी केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री है, बट आई हेट द फैमिली, बहुत टॉक्सिक हो रहा है।
लेट्स टॉक अबाउट क्या ये अभी भी ये चीजें हो रही है? 2025 काफी अभी भी जाहिल अवाम में जो होती है कि वो अपने जॉइंट फैमिलीज के जो चलता आ रहा है सारे रिवाज वो फॉलो करती है। तो यार रिवाज क्या है? आई बिलीव के फैमिली को आपको टाइम देना चाहिए, फैमिली को शादी के बाद ऑब्वियसली बिल्कुल छोड़ नहीं देना चाहिए, बट एट द एंड जो क्या बोलना चाह रही है, आई फील लाइक शादी के बाद स्पेस दे दो, स्पेस दो एग्जैक्टली। अगर देखो मावरा की फैमिली ने उसको स्पेस दी हुई है कि वो एडजस्ट करे, तो सेम लाइक तला की फैमिली को, उसका नाम क्या है शो में, कैस सॉरी हाँ, कैस की फैमिली को भी उसको स्पेस देनी चाहिए कि वो उसके साथ उसको फिट इन करवा सके, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आई बिलीव कि लाइक वो ये जो फैक्टर है ना कि आजकल के जमाने में भी ये हो रहा है, तो दैट वाज लाइक यू नो लेकिन हाँ मावरा की बहुत वो है, और जो कर रही है ना कि वो घर चली जाती है, आई थिंक इट्स गुड, क्योंकि आपको स्पेस इतनी चाहिए कि आप चले जाओ। और जब तक घर पे कोई होता भी नहीं है, लेकिन उसको ब्रीदर चाहिए होता है। आई एम लविंग द वो वाली फैक्ट कि वो एक बहुत लाइक यू नो नॉइजी खानदान से आता है और वो एक बहुत क्वाइट प्लेस से आती है, तो उनका जो मैच है ना दैट इज लुकिंग वेरी नाइस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर जो कजिन वाला सिद्रा जिशान वाला, वो काफी मजे का ट्विस्ट है और एंड वो हाईलाइट बहुत एक ऐसी प्रॉब्लम को करे जो आई बिलीव लाइक होती होगी, इट्स वेरी रियल टू, एंड लाइक द फैक्ट कि पेरेंट्स आर नॉट यू नो लिसनिंग टू हर, उसकी मदर उसको सुन नहीं रही, वो जाके उसको कह रही है कि अम्मा मुझे ज़िशान भाई तंग कर रहे हैं, लेकिन वो आगे से कह रही है कि मुझे कजन आपको ऐसे ही तंग करते हैं। उसका बस ये है कि घर का एक बेटा है, सबका लाडला है। नाउ वी नो व्हाई डोंट चिल्ड्रन गो टू देयर पेरेंट्स, क्योंकि वो उनको सीरियस ही नहीं लेते। कम्युनिकेशन गैप इतना आ जाता है कि लाइक यू नो आप अपने बच्चों को सीरियस ले ही नहीं रहे, तो फिर खुदा ना ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर जाके आप लोग रो रहे होते हो। तो आई बिलीव कि चाहे जो भी हो आपको अपने बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। अगर वो आपको कुछ बता रहे हैं ऊपर से स्ट्रेस होके बता, हर एपिसोड में बस कह दे मैं बेटा नहीं दे सकी, एटलीस्ट अब जो बेटियां हैं उनकी तो सुनो ना। बेटा बेटी क्या होता है मुझे आपको ये बताया, इक्वालिटी नहीं रखते। एट दिस पॉइंट आप लोग बस शुक्र अदा किया करें कि जो आप लोग कह रही हो सारी मतलब इन जनरल में किन्हीं लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि उनकी लाइक यू नो दे हैव चिल्ड्रन, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड जो नहीं कर लाइक जिनके पास नहीं आते बच्चे। ओके सो आई बिलीव कि आवर इंडस्ट्री हाईलाइटिंग द फैक्ट कि यू नो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप होती है और वो अब एक नेशनल टेलीविजन पे दिखा रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। वही काफी देर बाद एक ऐसा ड्रामा आया जो रियल इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं, एंड आई बिलीव दिस इज अ रियल इशू एंड लोग इसको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आई बिलीव हर घर में कोई ना कोई ऐसा बंदा है जिसने ये कॉम्प्रोमाइजेस की है जिंदगी में। ठीक है, कोई बेटी देख रही होगी वो सिद्धा से रिलेट कर रही होगी, कोई माँ देख रही होगी वो सिद्धा की माँ से रिलेट कर रही होगी, और कोई नई लाइक यू नो न्यूली वेडेड कपल होगा वो कैसे रिलेट हो रहे होंगे। तो आई बिलीव कि लाइक एज द स्टोरी मूव्स ऑन आई एम एक्साइटेड टू सी कि और क्या होता है। मुझे पता नहीं वाइब आती है, मे भी अलग हो जाए। उनके प्रोमो में है वो अलग हो जाते हैं, उनके प्रोमो में है वो अलग हो जाते हैं। लेट्स सी कि वो किस बुनियाद पे अलग होते हैं और कैसे लाइक यू नो स्टोरी अनफोल्ड होती है। आई जैसे what have you done like in the drama like maybe ऐसा हो very annoying it's very annoying। ये वही बात होगी ना, एक बेटा होता है आपने उसको इतना सर पे चढ़ा लिया होता है कि वो एट पॉइंट पे वो but like coming like last time मैं ये बोलूँगी कि it's amazing कि like you know हमें reality of joint family दिखा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो भी जितना भी आदमी हो कपकेक्स लव स्टोरी से हट के मिल रहा है, like it's a mixture of everything, love story issues and also like you know जो original issues जो होते हैं। तो let's see आगे क्या होता है। Next up we have बिरयानी। खुशहाल कैसा लग रहा है? असल में यूं और खुशहाल दोनों चाहिए मुझे, दोनों चाहिए और इतना भी नहीं है। पता नाम ये कि कल स्टोरी लगी थी सबर जाफरी के पोस्ट पे कुछ ड्रेस अप करना है बता, और तुमसे बात हुई? रोज आते मैसेजेस कल भी आया मैं पोस्ट के। अच्छा क्या बिरयानी, उफ आई एम लविंग दैट। पिछले एपिसोड में तूने नहीं बोला। हाँ मुझे पता था ये वाइफ निकलेगी, और मुझे फीलिंग बोला फीलिंग थी कि मेरी बेसिकली थ्योरी ये थी कि जो गुल जो है वो उसकी भाई की बीवी होगी और भाई मर गया होगा तो इसलिए उसकी फोर्सफुली शादी होगी, बट इट शोज कि सिंधी कल्चर में पैदा होती ही शादी कर देते हैं। लाइक
मुझे इस बात का कभी नहीं पता था, लाइक यू नो इस लाइक बिरयानी से मुझे ये सिंधी कल्चर के बारे में पता चल रहा है कि कितना यू नो आपको ट्रॉमा देती है हाँ, सिंधी कल्चर ये भी, और वो जो अपने कल्चर को प्रमोट भी करते हैं, कल्चर को प्रमोट करना और दिखा रहे हैं कि हमारे कल्चर में होता क्या है, और वो मैसेज पहुंचा रहे हैं कि लाइक ये गलत है। अच्छा वैसे टू बी ऑनेस्ट इस प्लॉट के अलावा ड्रामा फ्लैट जा रहा है। हाँ, इस प्लॉट के अलावा ड्रामा थोड़ा फ्लैट है, बट इस प्लॉट की वजह से आई फील लाइक बहुत आई थिंक अब जो आगे होगा ना, हाँ ठीक है, वो अच्छी हो रही रमशा के है। एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे, रमशा की एक्टिंग, खुशाल की एक्टिंग, सरवत गिलानी की एक्टिंग, गिलानी की सीन, I love her. सरवत गिलानी is looking beautiful in the drama and like you know उसको बहुत देर बाद स्क्रीन पे आई लव देख द रही हूँ। स्टाइलिंग जो की हुई है, और वो like she looks very young, very poised and like you know बहुत अच्छा लग रहा है सूट। बट ये काफी कंफ्यूजिंग है कि वो 30 साल का बच्चा 30 साल का बच्चा नहीं है, उनकी 35 पे शादी हुई है दोनों की, which makes Gul 39 and जो बॉय है ना, और जो खुशाल मीर मिरान, नहीं एक और जो हारून उसकी एज 30 दिखाई नहीं, आई थिंक उसकी एज 30 दिखाई है। तो हाँ, लास्ट साल की उम्र हारून पैदा हो गया था बेसिकली, उसको गुल को नहीं, उसके माँ बाप, हाँ तो गुल के माँ बाप मर गए बेसिकली, तो वो दिखा दिया कि वो है क्योंकि सॉरी गर्ल the we can see the Elaichi in the drama now. Elaichi is Ramsha Khan. समझ आइए नाम कैसे रखा बिरयानी। Kushal Khan is a red flag. I know his character is a red flag. His character is a red flag, not Kushal Khan. Okay? क्या बताऊँ? क्या मुझे पता है? हाँ, Amir Khan is a red flag. Yes. कितने मेस्टर कर सकते हो कि आप जो यार देखा स्टार्ट से जो दिखाते हैं ना कि बहुत मासूम है, आगे आके he's a bad boy. कहो ना कहो। Okay. इतना मेस्टर रिलेशनशिप दिखाया कि आप कैसे लगे, आप शादीशुदा मर्द, आप 25 साल की बच्ची के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, उसको शादी करने के सपने देख रहे हो, उसके साथ सपने में हिंदी क्यों चली गई भाई साहब, ठीक है? तो उसके साथ आप लाइक यू नो यू ड्रीमिंग टू मैरी हर बट यू ऑलरेडी मैरिड एंड आई बिलीव गुल इज द मेन विलन। तुमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि उसने मीरा ने उसको बोला कि जो है मैंने आपको बोला भी था कि वो जिसको ऑलरेडी बताने थे शी वाज ऑब्वियसली शी इज यार, उसको बीवी आई काइंड ऑफ फील बैड फॉर गुल टू। वैसे और लेकिन वो साथ तो ड्रामा कैसे बनता रहेगा। खुशाल का कैरेक्टर तो बहुत रेड फ्लैगिश दिखाया हुआ है बिरयानी में, बट इन रियल लाइफ ऑन सेट ही इज अ ग्रीन फ्लैग। तुमने कहा मुझे जान ने बताया था तो मैंने इमेजिन कर लिया था, ठीक है? बट लाइक हमारा जो रिसेंट कवर शूट आया था रमशा और खुशाल का, उसके अंदर उजान वाज टेलिंग अस दैट ही इज बीन वेरी रिस्पेक्टफुल टू रमशा एंड ऑल द फीमेल स्टाफ ऑन द शूट एंड लाइक यू नो अच्छा इंसान है यार, इसलिए तो मेरे पसंद है। तो बट खैर एनीवेज बिरयानी तुम्हारी थाली पे मैं बार कर रही हूँ, ठीक है? Coming back to the last segment. तेरे नाम सल्लू भाई कैसी हो? वो यार रिएक्शन दबाने तो तेरे नाम वाला। सल्लू भाई कैटरीना कैसी है? उसका बेबी हो रहा है वो एआई पिक्चर नहीं वो प्रॉम्प्ट दी गई थी, नहीं सब मीम बता रही हूँ सलमान खान का प्रॉम्प्ट क्या दी थी आई को। बट खैर बेचारी लाइबा के साथ आज थोड़ा ये मिसहैप हो गया है, तो वो सल्लू भाई लग रही है। बट खैर that was about it. This is Sunday Yaps. Hopefully आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट्स में बताएं हमें नेक्स्ट टॉपिक किस बारे में बात करनी चाहिए and what would you guys love to see. Until then, stay tuned. Like, subscribe. Like, subscribe and share. Follow us. Wait. Until then, stay tuned. Like. Until then, stay tuned. Like, share, subscribe, press the bell icon. This is Sunday Yaps. Hi guys. जब बोलना है ना माइक भी तो है।
गुल आइडेंटिटी हो मीर मिनाज में व्हाई इज दिस स्टोरी सल्लू भाई आए आज हाँ मिस कर दिया था। क्या अच्छा एक मिनट नहीं रुको, हसन चौधरी वाला क्या? काफी डीप हो गया आई सॉरी ठीक है ओके